नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि संभल के सीईओ ने कहा था कि अगर खामेनी से इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ, और साथ ही उन्होंने कई तरीके की बातें कही थी जिससे कि प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था कायम रह सके। लेकिन खुद को मुसलमानों के इकलौते पैरोकार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कह रहे हैं कि देश सीईओ के बाप का नहीं है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि अगर यह देश सीईओ के बाप का भी नहीं है तो यह बात ओवैसी को समझनी पड़ेगी कि ओवैसी के पिताजी का भी यह मुल्क नहीं है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, यह देश सीईओ के बाप का नहीं है। लेकिन एक बात उन्हें भी याद होनी चाहिए कि यह देश उनके भी बाप का नहीं है जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की धमकी देते हैं। ये उनके भी बाप का नहीं है जो उत्तर प्रदेश में काले कपड़े पहनकर खामेनी के नाम पर घूमते रहते हैं। ये उनके भी बाप का नहीं है जो कश्मीर में खामेनी के नाम पर पत्थरबाजी करते हैं। ये उनके भी बाप का नहीं है जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपने पार्टी के नाम में ही मुसलमान लगा लेते हैं। और यह देश ओवैसी के भी बाप का नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी है, नाम है सीईओ कुलदीप कुमार, और इस वीडियो के सामने आते ही देश की राजनीति अचानक गर्मा जाती है। वीडियो में सीईओ कुलदीप कुमार साफ शब्दों में कहते हैं, अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा या अगर कोई अलविदा जुमे के दिन सड़कों पर प्रदर्शन करेगा तो पुलिस उसका इलाज करेगी। सीईओ ने यह भी कहा कि जिन्हें ईरान के नाम पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जो लोग ईरान के लिए छाती पीटना चाहते हैं, वो सीधे ईरान चले जाएं और वहीं जाकर के लड़ाई लड़े। अब यह बयान सामने आते ही राजनीति शुरू हो गई। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और कहते हैं कि क्या यह देश सीईओ के बाप का है? देश संविधान से चलेगा या किसी की जबान से? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संभल के सीईओ ने सच में कुछ गलत कहा था या फिर एक पुलिस अधिकारी ने वही कहा जो कानून और सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल जरूरी था? देखिए, पहले पूरी तस्वीर समझते हैं। संभल में अलविदा जुमे को लेकर प्रशासन पहले से सतर्क था। पिछले कुछ दिनों से देश और दुनिया में जो माहौल बना हुआ है, खासकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर कई जगहों पर भावनाएं भड़काने की कोशिश हो रही थी। सोशल मीडिया पर अपीलें चल रही थी, कहीं काली पट्टी बांधने की बात हो रही थी, कहीं विरोध प्रदर्शन की बातें हो रही थी, और कई जगहों पर ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां लोग विदेशी मुद्दों को लेकर भारत की सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे। अब सवाल है, क्या भारत की सड़कों पर किसी दूसरे देश की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? क्या भारत की कानून व्यवस्था को खतरे में डालकर विदेश की राजनीति की जाएगी? यही वो सवाल है जो शायद संभल के सीईओ भी पूछ रहे थे। उन्होंने साफ कहा, नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी, सड़क पर नमाज नहीं होगी। अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा और जेल भी भेजा जाएगा। अब जरा सोचिए, एक पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा काम क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, दंगे रोकना, भीड़ को कंट्रोल करना और किसी भी तरह के संभावित तनाव को पहले ही खत्म कर देना। अगर कोई अधिकारी पहले से ही चेतावनी दे रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि कानून हाथ में मत लो, तो क्या वो गलत कर रहा है या फिर वो वही कर रहा है जिसके लिए उसे जिम्मेदारी दी गई है? असल में आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कुछ लोग कैमरा लेकर निकल पड़ते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं और फिर वही वीडियो वायरल करके माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कभी नारेबाजी, कभी प्रदर्शन, कभी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश। और जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो अचानक संविधान की बात याद आने लगती है। यही बात संभल के सीईओ ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सिर्फ रील बनाने के लिए
अगर कोई सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी रील नहीं बल्कि रेल बना दी जाएगी। मतलब साफ है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या यह गलत है? क्या पुलिस को पहले से चेतावनी नहीं देनी चाहिए? क्या पुलिस को सिर्फ इंतजार करते रहना चाहिए कि पहले दंगा हो फिर जाकर के कार्रवाई हो? यही वो सवाल है जिनका जवाब शायद असदुद्दीन ओवैसी को देना चाहिए। ओवैसी कहते हैं कि देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो भारत की सड़कों पर खड़े होकर किसी दूसरे देश के लिए नारे लगाते हैं। अगर किसी को ईरान की इतनी ही चिंता है तो क्या भारत की सड़कों पर हंगामा करना ही उसका समाधान भर रहता है? क्या भारत की कानून व्यवस्था को खतरे में डालना ही उसका तरीका है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भारत के भीतर शांति बनाए रखने की बात आती है तब कुछ नेताओं को सिर्फ राजनीति क्यों दिखाई देती है? ओवैसी ने अपने बयान में यह भी कहा कि संभल के सीईओ बेंजामिन नेतन्याहू की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी एक देश की भाषा है? क्या भीड़ को रोकना, दंगे को रोकना और सड़कों पर अराजकता को रोकना किसी विदेशी नेता की भाषा है? या फिर यह हर जिम्मेदार प्रशासन की जिम्मेदारी है? ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कल को इजराइल के समर्थन में रैली निकलेगी तो क्या उसे भी रोका जाएगा? लेकिन सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्या भारत की सड़कों पर किसी भी विदेशी देश के समर्थन या विरोध में रैली निकालना सही है? भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन वही संविधान कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी देता है और यही जिम्मेदारी पुलिस निभा रही है। दरअसल असली मुद्दा कहीं और है। आजकल कुछ लोग हर बात को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते रहते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई करे तो उसे मुसलमानों के खिलाफ बता दिया जाता है। अगर प्रशासन नियम लागू करे तो उसे भेदभाव कह दिया जाता है। लेकिन सच तो यही है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो प्रशासन रोकेगा। अगर कोई सड़क पर हंगामा करेगा तो प्रशासन बिल्कुल रोकेगा। अगर कोई विदेशी मुद्दों को लेकर भारत की सड़कों पर तनाव पैदा करेगा तो प्रशासन रोकेगा। और यही संभल के सीईओ ने साफ कहा। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि अलविदा जुमा के दिन कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिससे माहौल बिगड़े। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने ये चेतावनी नहीं दी होती, अगर सड़कों पर भीड़ जमा हो जाती, अगर नारेबाजी शुरू हो जाती और फिर कोई छोटी सी घटना बड़े तनाव में बदल जाती तो सबसे पहले सवाल किससे पूछा जाता? पुलिस से, प्रशासन से। फिर यही कहा जाता कि पुलिस सो रही थी, प्रशासन पहले से कदम क्यों नहीं उठा रहा था? अगर पुलिस सख्ती करे तो भी सवाल, अगर पुलिस सख्ती ना करे तो भी सवाल। लेकिन सच यही है कि एक जिम्मेदार अधिकारी वही करता है जो संभल के सीईओ ने किया। उन्होंने साफ कहा कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभ गई। ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत को ईरान पर हुए हमले की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति बदल रही है, लेकिन यहां भी सवाल वही है, क्या भारत की विदेश नीति तय करना एक पुलिस अधिकारी का काम है? नहीं, सीईओ कुलदीप कुमार सिर्फ एक बात कह रहे थे, भारत की सड़कों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और शायद यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाओं के साथ। अगर हर कोई विदेशी मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने लगे तो देश में शांति कैसे रहेगी? इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले से स्पष्ट संदेश दे दे और संभल के सीईओ ने वही किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई सिर्फ रील बनाने के लिए माहौल बिगाड़ेगा तो उसकी रील नहीं रेल बनेगी। मतलब साफ है, कानून से खिलवाड़ कतई भी नहीं चलेगा। आज जरूरत इसी सोच की है
क्योंकि भारत में कानून सबके लिए बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। और अगर कोई अधिकारी कानून लागू कर रहा है तो उसे राजनीति का निशाना बनाना भी ठीक नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम भारत में कानून व्यवस्था चाहते हैं या फिर हर मुद्दे पर सड़कों पर टकराव चाहते हैं? और शायद इस सवाल का जवाब हर जिम्मेदार नागरिक को खुद देना होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं? ओवैसी को भी क्या इस प्रकार की भाषा किसी सरकारी पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए बोलनी चाहिए? क्या उन्हें भी यह बात कहना उचित लगा कि यह देश सीओ के बाप का नहीं है? हकीकत तो यह है कि इस मुल्क पर हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो इस देश में शांति स्थापित करना चाहता है। और संभल के सीईओ कुलदीप कुमार ने भी वही चीज की। संभल के अंदर शांति स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। अगर इससे ओवैसी और चंद मुसलमानों को फर्क पड़ता है तो फर्क पड़े, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो अराजकता फैला करके किसी त्योहार को बर्बाद करने का प्रयास करें। लेकिन अब अंत में एक और सवाल यह भी उठता है कि क्या ओवैसी अपने समुदाय को, किसी व्यक्ति को यह नहीं समझा सकते कि आप जिस दिन त्योहार का दिन है उस दिन खामने के नाम पर प्रदर्शन मत कीजिए, आप अपने देश में रहिए। आपका देश आज के समय एशिया का एक ऐसा देश है जहां पर जंग नहीं चल रही, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तो आप उस चीज को मनोरंजन में बदलिए, ना कि किसी दूसरे देश में मरे किसी सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर के रोने में उस त्योहार को बर्बाद कर दीजिए। आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, एनालिटिकल वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।